हेलो गाइस, दिस इज़ समीर गांची। फ्रेंड्स, आपके पास यूनिट टेस्ट 5 का टाइम टेबल आ चुका है एंड आई थिंक 1 चैप्टर इज़ रिमेन एंड दिस इज़ सर्कल ऑफ क्लास 10। फ्रेंड्स, 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने सर्कल बहुत ही डीपली स्टडी किया है। ज़रा वही सर्कल को हम वापस से वंस अगेन एक बार रिपीट करते हैं। कुछ टॉपिक उस चैप्टर के अंदर ज़रा ऐड होंगे, वो भी हमें समझने हैं इस चैप्टर्स में। बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर सेक्शन सी में फ्रेंड्स इसके अंदर से एक थियरम आपका पूछाएगा ही, वो थियरम भी हम ये चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं सर्कल किसे कहते हैं। सर्कल की डेफिनेशन फ्रेंड्स कुछ ऐसी थी कि प्लेन के अंदर कोई पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स का जो यूनियन है उसी को आप कहते थे सर्कल। यस, दिस इज सर्कल। सर्कल के अंदर जो पर्टिकुलर पॉइंट था उसे हम सेंटर कहते थे। दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब डेफिनेशन के अंदर हम ये बात क्लियर कर चुके हैं कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट्स का यूनियन है वही है सर्कल। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ओके, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हर जगह पे है, ये इक्वल स्पेस है। ओके, सर्कल के सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक का मेजर या डिस्टेंस भी कह सकते हैं उसे, इट्स कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके फ्रेंड्स, ये रेडियस हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो रेडियस। ओके, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल। अगर डिफरेंट रेडियस की मैं डिस्कशन करूं कि ये रेडियस और ये रेडियस, अगर कोई रेडियस एक ही सर्कल की है, भले ही उसमें आप 50 रेडियस 50 रेडियस ड्रॉ कर दो तो वो 50 रेडियस की वैल्यू सेम आएगी। मान लीजिए कि ये रेडियस 5 है तो ये भी 5 ही होगी, क्योंकि ये एक ही सर्कल की है और ये डिस्टेंस हर जगह पे सेम ही होगा। ओके, ये भी हमने देखा था कि डायमीटर किसे कहते हैं। रेडियस का हम जब डबल करते हैं तो हमें डायमीटर डायमीटर मिलता है, यानी डायमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई रेडियस। ओके, दिस वॉज ऑल्सो फॉर्मूला, डायमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई रेडियस। ओके गाइज, इसके ऊपर से एक और फॉर्मूला हमने डिसाइड कर लिया था। इफ़ आई वुड लाइक टू फाइंड द रेडियस, देन रेडियस इज इक्वल डायमीटर बाई 2। ओके, ये भी एक फॉर्मूला हमने देखा था। उसके बाद एक और चीज़ देखी थी जिसे हम कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड ऑफ सर्कल। यस, कॉर्ड कुछ इस तरीके से थी कि सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, दिस इज सर्कल एंड दिस इज सेंटर। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट्स टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड द कॉर्ड। ओके, ये कॉर्ड हो जाएगी। सपोज दैट दिस इज ए बी। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का मेजर वो सर्कल की कॉर्ड होती है। द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। गाइज, डायमीटर की बात अगर हम करने जाते हैं तो ये तो होता है सर्कल की रेडियस। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये भी तो सर्कल की रेडियस ही है। ओके, फिर डायमीटर की जो डेफिनेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी कि द लाइन which is passing through the center of the circle is called the diameter. That means सर्कल के सेंटर में से पास होने वाली जो लाइन है वो डायमीटर है। तो यहाँ पे से तो मैं कई लाइन पास कर सकता हूँ कि ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर हो सकता है। ऐसे इनफाइनाइट डायमीटर वी कैन ड्रॉ इन सर्कल। आपको बेसिक थियरी याद रखनी है कि रेडियस का डबल जो है वो डायमीटर होता है और डायमीटर का हाफ होता है वो रेडियस होता है। क्लियर? अब डायमीटर की डेफिनेशन ऐसे भी दी जा सकती है कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यानी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट्स कॉल्ड डायमीटर। तो कॉर्ड भी वही है, लेकिन डायमीटर और कॉर्ड के अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि डायमीटर जो है वो सेंटर में से पास होगा। ओके, लेकिन कॉर्ड जो है एवरी टाइम सेंटर में से पास नहीं हो सकती। देखिए, आप देख सकते हो कि जो डायमीटर है, डायमीटर भी इट इज़ वन काइंड ऑफ कॉर्ड, वो भी सर्कल की कॉर्ड ही है। बट एवरी कॉर्ड इज़ नॉट डायमीटर। ये भी कॉर्ड है बट ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये जो है वो सर्कल के सेंटर में से पास नहीं होती है। ओके, उसके बाद एक और थियरम लास्ट टाइम हमने देखा था कि मान लीजिए कि ये सर्कल है और सर्कल के अंदर
ये सर्कल का सेंटर है। ओके, अब सर्कल के सेंटर से मैं एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ओ बी, दिस इज कॉर्ड ए बी एंड दिस इज रेडियस। सपोज ये एक रेडियस है और एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड के ऊपर इस तरीके से ओ एम। लेट्स सी, दिस इज परपेंडिकुलर। गाइज, आपने देखा था कि रेडियस अगर गिवन हो और कॉर्ड की लेंथ गिवन हो तो ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अब ये परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड ए बी को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, दैट मीन्स बाइसेक्ट करता है। यानी अगर आपके पास कॉर्ड की जो वैल्यू है, मान लीजिए कि वो 8 है, तो ये पूरी कंप्लीट ए बी की जो लेंथ है वो 8 होवे, तो ए एम जो है वो 4 होगा और एम बी भी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। ओके, अब ये 4 है, मान लीजिए कि ये 3 है और रेडियस नहीं है हमारे पास। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब ये केस में हमें रेडियस फाइंड करनी है सर्कल की। तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पाइथागोरस का थियरम देखा था कि पाइथागोरस के थियरम में क्या होता था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता था। तो यहाँ पे अगर वो रूल में अप्लाई करता हूँ तो ओ बी स्क्वायर, ये दिस इज ओ एम बी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, यू नो, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ओके, ओ एम 3 है एंड एम बी 4 है। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, 4 का 16 है, दैट मीन्स 25। दिस इज योर ओ बी स्क्वायर, बट वी वुड लाइक टू फाइंड द ओ बी, सो ओ बी इज इक्वल 5। गाइज, ये सभी चीज़ें आपने देखी है। इस चैप्टर के अंदर हम एक और थियरी देखने वाले हैं जिसे टेंजेंट कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? लेट अस सी टेंजेंट। गाइज, सर्कल की तो आपकी सारी बातें क्लियर है कि ये सर्कल है मान लीजिए और ये सर्कल का सेंटर है। एक मैं पॉइंट लेता हूँ, जो सर्कल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो सर्कल का एक्सटीरियर और एक सर्कल का इंटीरियर। लेट्स सी, आई ड्रॉ द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट P विच इज लाई इन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के एक्सटीरियर के अंदर है और वहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस OP है, मान लेते हैं। ओके, अब एक्सटीरियर में से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, जो लाइन सेगमेंट सर्कल को ओनली 1 पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट करेगा। रिमेंबर, ओनली 1 पॉइंट। सो यहाँ से एक इस तरीके का लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट के अंदर टच कर रहा है या टच कर रहा है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। लेट्स सी, दिस इज A. So PA is the distance from exterior to circle, and we know the distance between center to the circle's point is called the radius of the circle. Guys, आपको ये थियरम याद रखना है कि सर्कल के एक्सटीरियर में से जो डिस्टेंस है, ओके, वो डिस्टेंस रेडियस से ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, यानी ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री। ओके गाइज, आपको ये एंगल याद रखना है, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर? अब ये 90 डिग्री का एक एंगल है, यानी यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल OAP। यू कैन सी ट्राइंगल OAP इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर? 90 डिग्री का जहाँ एंगल आता है वहाँ आप एक बात याद रख सकते हो कि पाइथागोरस का थियरम यूज़ हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई भी 2 वैल्यू गिवन है कि सपोज दैट दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, तो मुझे OP का वैल्यू फाइंड करनी है तो पाइथागोरस का थियरम हम अप्लाई कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर का सम। अब इधर हाइपोटेनियस क्या है? राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, तो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड OP है। ओके, तो ये केस में OP इज हाइपोटेनियस एंड AP एंड OA, these both are remaining sides of triangle. We can put this value in formula and can find easily the remaining sides of triangle. Guys, today आपको खाली ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट समझना है एंड नेक्स्ट लेक्चर we will start a theorem of this chapter which will ask in section C.
ओके गाइस, थैंक यू।